गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। नमस्कार, इसके मीडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कपिल चौहान। सबसे पहले खबर है झालावाड़ के भवानी मंडी से, जहां पर भवानी मंडी सर्किल पुलिस व कृषि विस्तार विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से चलाए जा रहे नकली खाद के फर्जी कारखाने को सील्ड किया है। आपको बता दें कि मंदसौर का सुभाष गर्ग नामक व्यक्ति भवानी मंडी के देवरिया में एक कारखाना बनाकर उसमें नकली खाद बनाने का गौरव धंधा लंबे समय से चला रहा था। भवानी मंडी पुलिस व कृषि विस्तार विभाग की टीम ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए नकली खाद बनाने की फैक्ट्री के साथ नकली खाद के कुल 1201 कट्टे व 3 ट्रक और एक जेसीबी सहित 500 टन फ्लाई कोटा स्टोन की सैलरी को जब्त किया है। भवानी मंडी डग बाईपास पर देवरिया तिराहे से 500 मीटर अंदर की तरफ 4 बीघा में बनी फर्जी फर्म सालासर फोस कैम प्रा लिमिटेड में नकली खाद बनाने का गौरव धंधा लंबे समय से चल रहा था, जिसमें कोटा स्टोन की सैलरी को मिलाकर रात के समय नकली खाद का प्रोडक्शन किया जाता था। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गोपीचंद मीणा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वृत्ताधिकारी भवानी मंडी को मुखबिर सूचना मिली कि देवरिया में नकली खाद बनाए जाने की फैक्ट्री चलाई जाने का अंदेशा है। सूचना पर गोपीचंद मीणा मई जाब्ता व थाना अधिकारी ननसिंह एसएचओ मई जाब्ता के सालासर फ्लाइज केमिकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर जा पहुंचे, जहां मौके पर देखने पर पता लगा कि खाद बनाने का फैक्ट्री संचालित हो रही थी, जिस पर कृषि अधिकारी राजेश विजय सहायक निर्देशक कृषि विस्तार भवानी मंडी पहुंचे, जहां पर जांच करने पर रॉक सल्फेट व सल्फ्यूरिक एसिड नहीं पाया गया। कोटा स्टोन की सैलरी व फ्लाइएसिस काफी मात्रा में पड़ा हुआ मिला। वो मौके पर फैक्ट्री के अंदर इस पदार्थ को एक साधारण मशीन द्वारा मिक्सर बिना किसी प्रोसेसिंग के बैग में भरकर इलेक्ट्रॉनिक मशीन के द्वारा पैकिंग की जा रही थी। फैक्ट्री के अंदर व 3 ट्रकों में भरे हुए कट्टों को देखने पर पाया कि इन बैग के ऊपर सूखी कलर केमिकल लिमिटेड मेवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया उदयपुर के द्वारा मैन्युफैक्चर व हवाई जहाज छाप सिंगल सुपर फॉस्फेट पाउडर बैग के ऊपर प्रिंट करवा रखा है। कृषि अधिकारी द्वारा मौके पर कोई कागजात नहीं होना व नकली खाद बनाए जाने पर उक्त फैक्ट्री के मालिक सुभाष अग्रवाल व मैनेजर सुभाष शर्मा द्वारा ठेके से लेबर लगवाई जाकर नकली खाद का निर्माण किया जाना पाया, जिस पर मौके से नकली खाद के कुल 1201 भरे कट्टे व 1500 कट्टे खाली व 3 ट्रक रजिस्ट्रेशन नंबर RJ33GA 2786 RJ09GC 4851 RJ09GC 0809 व एक जेसीबी रजिस्ट्रेशन नंबर MP14GB 801 व 500 टन करीबन फ्लाइएस कोटा स्टोन की सैलरी 2 इलेक्ट्रॉनिक कांटे 1 मशीन कट्टे पैक करने को जब्त किया तथा मौके पर फैक्ट्री को सील्ड किया गया। मौके पर कृषि अधिकारी को सूचना दी गई, जो मौके पर पहुंचे, जिनके द्वारा नकली खाद बनाने के उपकरण पर जब्ती की कार्रवाई की, जिस पर मुकदमा नंबर 101/2021 धारा 420 IPC 3/7 EC एक्ट व 29 कीटनाशक अधिनियम में दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ कर दिया गया है। वहीं पुलिस द्वारा जसवंत पुत्र रण सिंह निवासी उजगारिया, निसार अहमद पुत्र नूर मोहम्मद निवासी गरोड, गणपत पुत्र बद्रीलाल निवासी गरोड, ओम प्रकाश पुत्र राधेश्याम गुर्जर निवासी मिश्रोली, जगदीश पुत्र पन्नालाल निवासी गरोड को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के मुताबिक अवैध रूप से नकली खाद के फैक्ट्री को भवानी मंडी में संचालित कर रहा फैक्ट्री मालिक समीपवर्ती मंदसौर जिले का रहने वाला है, जो लंबे समय से रात के समय अवैध खाद बनाने का कारोबार चला रहा था। जानकारी के अनुसार सालसर फोस कैम प्रा लिमिटेड नामक कंपनी का ना तो कोई रजिस्ट्रेशन है और जिस सुरभि कंपनी का राजस्थान में परमिट नहीं है, जो सन 2018 में ही बंद हो चुकी है, उसी के नाम से नकली खाद बनाने व बेचने का गौरव धंधा चलाया जा रहा था। वहीं कंपनी की जमीन मालिक सुभाष गर्ग व उसकी पत्नी ममता व बहू आस्था के नाम 1/3 हिस्से में दर्ज है। भवानी मंडी से एसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट कपिल चौहान। जिस तरह की कार्रवाई है तो क्या है मामला पूरा? ये बेसिकली अपने को सूचना मिली थी, देवरिया गांव है मिश्रौली थाना क्षेत्र में, जिसमें कि अवैध रूप से बिना लाइसेंस के खाद बनाया जा रहा है, जिस पर एडिशनल SP और एग्रीकल्चर इनके नेतृत्व में एक रेड मारी गई और इसमें बेसिकली 1201 बैग भरे हुए कट्टे, जिसमें कि सिंगल सुपर फॉस्फेट जो कि खाद के रूप में बेचा जा रहा था और अन्य पदार्थ, इनको बेसिकली फ्लाई ऐश और ये स्लरी, इसको मिक्स करके खाद बनाया जा रहा था अवैध रूप से बिना लाइसेंस के और इसको बेचा जा रहा था। यहाँ पे मौके से लगभग 500 टन फ्लाई ऐश और स्लरी सीज की गई है, 3 ट्रक, 1 JCB और 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है।
जिस तरह से मैडम देखने को आया है कि 2-3 कंपनियों के अलग अलग तरह के बैग में इन्होंने पैकिंग की हुई थी, तो इसमें क्या है? इसमें बेसिकली पैकेजिंग के लिए अलग अलग कंपनी के विशेष रूप उसके कट्टों में इसकी पैकेजिंग की जा रही है। इस मामले में जांच की जाएगी ये कौन सी कंपनी है, कहाँ से ये इनके पास आया और किस रूप में ये किस व्यक्ति की फैक्ट्री है ये, कोई नामजद? नामजद इसमें सुभाष अग्रवाल हैं मालिक, जो अब तक जानकारी में आया है। तो इस पर फैक्ट्री का किस तरह से निर्वाह होता था, किस तरह से चलती थी मैडम ये फैक्ट्रीज? यहाँ पे जो रॉ मटेरियल होता था, जो कि फ्लाई ऐश और स्लरी होती थी कोटा स्टोन की, उसको मिक्स करके और फिर खाद बनाया जाता था। उसको अलग कंपनियों के कट्टों में बनकर तैयार किया जाकर अलग अलग जगहों पे सप्लाई किया जाता। जो फैक्ट्री चल गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। पूरे मध्य प्रदेश में बिरसा मुंडा की जयंती पर आज 15 नवंबर को सामान्य अवकाश घोषित किया गया था। बावजूद इसके कस्बे में कई निजी स्कूल शासन के नियमों की अवहेलना करते हुए खुले हुए दिखाई दिए। जहां कुछ विद्यालयों के संचालकों ने बताया कि हमने जयंती मनाने के लिए बच्चों को स्कूल बुलाया था, वहीं कुछ विद्यालय शासन व डीएम के आदेशों को ठेंगा दिखाकर विद्यालय चला रहे थे। संपूर्ण मध्य प्रदेश में राजकीय अवकाश घोषित होने के बावजूद भैंसोदा के संकल्प प्राइमरी स्कूल, सरस्वती विद्या मंदिर व भैंसोदा मंडी का ब्रेन ब्रिज स्कूल खुले तौर पर संचालित होता पाया गया। वहीं ब्रेन बीच स्कूल संचालक प्रशांत बगरवाल ने बताया कि पहले ऐच्छिक अवकाश की सूचना मिली थी, उसके बाद सोशल मीडिया के जरिए अचानक सामान्य अवकाश घोषित हो जाने की सूचना मिलने पर असमंजस की स्थिति पैदा हुई। उसी कारण बच्चों को अवकाश की जानकारी नहीं दे पाए। भैंसोदा से इसके मीडिया के लिए कपिल चौहान की रिपोर्ट। राकेश जी, कौन सा स्कूल है? ये सरस्वती शिशु मंदिर। राकेश जी, जिस तरह से आज जो है मतलब कि सामान्य अवकाश है शासन के द्वारा, तो आज भी हम यहाँ पर आए हैं तो स्कूल खुले हुए पाए गए हैं। जी, शासन का अवकाश था, किंतु विद्या भारती का जो गाइडलाइंस आया था उसमें कि पूर्व छात्रों और आचार्य बच्चों को बुला के और कार्यक्रम करना है। तो कार्यक्रम करा हमने 11:30 साढ़े 10 बजे से 11:15 बजे तक 11:15 बजे तक हमने कार्यक्रम किया है। उसके बाद अभी 10-15 मतलब दोपहर तक की क्लासें लग रही है और दोपहर बाद उसको अवकाश किया जाएगा। सर हमको क्या है कि आदेश मिला ही नहीं। आपको आदेश नहीं मिला? हाँ, बाद में मतलब अब शनिवार को पता ही नहीं चला, तो हमने बच्चों को छुट्टी बोला ही नहीं, है ना। अब बच्चे स्कूल में आ गए तो इस वजह से हमने उसको लगा लिया अभी, और अभी उसकी जयंती मना करके और अवकाश कर देंगे उनकी। आपको आदेश कब मिला? आदेश अभी पता चला ना, सोमवार को सवेरे सुबह आदेश आया आपके पास? आदेश तो आया ही नहीं कुछ भी, मेरे को तो मोबाइल किसी ने बताया कि छुट्टी है आज। मतलब लिखित रूप में आपको किसी तरह का आदेश? हाँ, नहीं मिला। स्वतंत्रता सेनानी श्रीमान बिरसा मुंडा जी का आज जयंती है, और चूँकि 17 अगस्त के दिन एडिशनल सेक्रेटरी साहब की तरफ से एक आदेश जारी हुआ था कि बिरसा मुंडा जी की जयंती 16 नवंबर को हम एक ऐच्छिक अवकाश के तौर पे हम घोषित करते हैं, तो ये एक ऐच्छिक अवकाश ही घोषित किया गया था। और इंस्टेंटली 15 नवंबर के दिन शाम को कोई आदेश आया होगा जो हमारे संज्ञान में नहीं था। वो हमने अभी 12:30 बजे करीब पत्रकार महोदय के द्वारा ही देखा, हमने आप ही के द्वारा हमने देखा है कि ये तो सामान्य अवकाश है, तो ये हमारे संज्ञान में नहीं था, इसलिए हम लोगों ने इस पे ऐच्छिक अवकाश नहीं कर पाए, और सामान्य अवकाश करना था हमें, जो हम नहीं कर पाए, और इसको ऐच्छिक अवकाश के तौर पे लेते हुए हमने स्कूल को लगाया है आज। तो आज कुछ ही बच्चे आ पाए इसी वजह से। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। भवानी मंडी नगर पालिका अध्यक्ष कैलाश बोहरा ने आज मस्तान जमाल शाह वारसी खान गाह पचपहाड़ में स्थित अल्लाह वाली बाई के आस्थाने पर चादर चढ़ाई और शहर की खुशहाली व देश में अमन चैन रहे इसकी कामना की। हिंदू मुस्लिम में एकता और भाईचारा बना रहे। ब्लॉक कांग्रेस प्रवक्ता अख्तर अली ने जानकारी देते हुए बताया कि इस अवसर पर उपस्थित चेयरमैन कैलाश बोहरा, नगर कांग्रेस अध्यक्ष कालूलाल सालेचा, मेहर समाज जिला अध्यक्ष चितराज गहलोत, कांग्रेस नेता गोकुल सिंह, पार्षद हरीश राठौर, राजीव अंसारी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता अब्दुल हफीज खान, पार्षद अमीर चंद, राहुल बोहरा, पूर्व महिला ब्लॉक अध्यक्ष हेमलता योगी, नगर कांग्रेस उपाध्यक्ष चैन सिंह सिसोदिया, रिंकू खान, रिंकू पठान, शेख साबिर, हलीम शेख, गोपाल जिजावरा, सऊद खान बंटी आदि उपस्थित रहे। भवानी मंडी से एसके मीडिया के लिए कपिल चौहान की रिपोर्ट।
गांव गांव ढाणी ढाणी। भवानी मंडी जैन श्वेतांबर सोशल ग्रुप द्वारा 14 नवंबर रविवार को दीपावली स्नेह मिलन व स्नेह भोज का आयोजन श्रीजी रेस्टोरेंट पर किया गया। इस अवसर पर बच्चों व दंपत्ति सदस्यों के लिए मनोरंजन गेम्स रखे गए। गेम का संचालन रानू लोड़ा व शिखा मारवाड़ी द्वारा किया। गेम्स सभी ने बहुत पसंद किए। प्रतियोगियों को ग्रुप द्वारा सम्मानित भी किया। ग्रुप की जनरल मीटिंग में ग्रुप अध्यक्ष अरविंद पिछोलिया ने ग्रुप द्वारा की गई गतिविधियों पर प्रकाश डाला व उपाध्यक्ष महावीर बाफना ने ग्रुप की आगामी योजनाओं पर अपने विचार रखे। ग्रुप के नेत्रदान प्रभारी नरेंद्र पिछोलिया ने नेत्रदान पर अपने विचार व्यक्त किए। सभी सदस्यों को नेत्रदान के लिए प्रेरित किया। दिलीप गोटावाला और विवेक जैन लोड़ा ने ग्रुप सदस्यों के लिए विदेश यात्रा के लिए अपने विचार रखे। ग्रुप सचिव विपिन श्रीमाल ने आभार व्यक्त किया। मंच संचालन प्रोफेसर KL जैन द्वारा किया गया। इस अवसर पर पदम सिंघवी पुखराज डड्डा, हीरालाल विजावत, सुनील मारवाड़ी, शांतिलाल पामेचा, ब्रजेश डडका, लक्की मारवाड़ी, गणेश सालेचा, संजय श्रीमाल, सुरेश कड़ावत, राजेश सालेचा, प्रकाश चंगोरिया, सुमित सालेचा, अभिषेक कड़ावत, डॉक्टर मनीष भंडारी, डॉक्टर गौरव जैन, पीयूष चौधरी व महिला सदस्य उपस्थित रहे। भवानी मंडी से SK मीडिया के लिए कपिल चौहान की रिपोर्ट। गांव गांव ढाणी ढाणी। आज भवानी मंडी के हनी किड्स प्ले स्कूल में चाचा नेहरू का जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें नन्हे नन्हे बालक व बालिकाएं तरह तरह की वेशभूषा में स्वतंत्रता सेनानी, वीरांगना व राष्ट्रभक्त बनकर आए व राष्ट्रभक्ति का संदेश पेश किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में कवित्री उर्मिला औदिच व स्टाइलिश ब्यूटी पार्लर की संचालिका रीना प्रजापति व साथ ही इस अवसर पर कई अभिभावक भी उपस्थित रहे। आभार व कार्यक्रम का संचालन विद्यालय संचालिका ब्रजेश शर्मा द्वारा किया। भवानी मंडी से SK मीडिया के लिए कपिल चौहान की रिपोर्ट। गांव गांव ढाणी ढाणी। जय हिंद क्रांति सेवा मिशन राष्ट्रीय संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व प्रदेश प्रभारी देव प्रकाश मीणा ने देवउठनी एकादशी के अवसर पर नेत्रदान का संकल्प करके अपना जन्मदिवस बनाया। जय हिंद क्रांति सेवा मिशन के प्रचारक व राष्ट्रीय सह उपाध्यक्ष अशोक गौड़ ने बताया कि लगातार नेत्रदान के समाचारों से प्रेरित होकर जय हिंद क्रांति सेवा मिशन राष्ट्रीय संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देव प्रकाश मीणा के द्वारा भी नेत्रदान का संकल्प की इच्छा प्रकट की। ऐसे में नेत्रदान प्रभारी कमलेश दलाल के माध्यम से शाइन इंडिया फाउंडेशन से संपर्क करके उन्होंने नेत्रदान का संकल्प पत्र भरा और देश भर के जय हिंद क्रांति सेवा मिशन के कार्यकर्ताओं से नेत्रदान के परोपकार के कार्य के लिए आगे आने की अपील की। इस अवसर पर मीणा के परिवारजन, शाइन इंडिया फाउंडेशन के प्रतिनिधि रोहित ओझा व अभिवक्ता और संगठन के राष्ट्रीय विधिक सलाहकार देवेंद्र मीणा भी उपस्थित थे। भवानी मंडी से SK मीडिया के लिए कपिल चौहान की रिपोर्ट। गांव गांव ढाणी ढाणी। भैंसोदा मंडी के डायमंड मैरिज हॉल में बाल दिवस के मौके पर बाल मेला आयोजित किया गया, जिसमें डायमंड नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स ने बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए तरह तरह की खाने पीने की चीज़ों के स्टॉल लगाई, जिसमें CS हॉस्पिटल के संचालक हाजी फकरुद्दीन ने रिबन काट कर मेले की शुरुआत की व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। भैंसोदा से SK मीडिया के लिए कपिल चौहान की रिपोर्ट। किस तरह का पूरा कार्यक्रम? सर ये एक्चुअली हमें लगता है कि जैसे डायमंड नर्सिंग कॉलेज है, केवल हम नर्सिंग की सेवा कर रहे हैं। यहाँ पे हॉस्पिटल भी है हमारा, और हम केवल नर्सों को एक तरह से माना जाता है कि केवल वो नर्सिंग की सेवा में ही तत्पर रहते हैं। लेकिन हमारा ये है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, और उसी के मद्देनज़र हम चाहते हैं कि बच्चों का सभी तरह से विकास हो। बाल मेला चूँकि एक बालकों को आगे बढ़ाने के लिए आज का जो समय है, हम ये चाहते हैं कि इसमें बच्चों को सभी तरह से इनका सर्वांगीण विकास किया जाए। यहाँ रहना, यहाँ बसना, यहाँ रहना बहुत अच्छा लगता है। ये पूरा मेरा एक परिवार है जी। हम सब एक परिवार की तरह रहते हैं। डायमंड नर्सिंग कॉलेज का ये जो प्रयास है, ये बहुत ही सराहनीय है। इसमें बच्चों की हिम्मत बढ़ेगी और उन लोगों को आगे बढ़ने का सहयोग मिलेगा कि हमारे स्कूलों में अनेक एक्टिविटीज़ होती हैं। बाकी और कुछ नहीं कहना चाहूँगी, मुझे तो मेरा बचपन याद आ गया। प्रिया द्विवेदी है, मेरा नाम प्रिया द्विवेदी है। BSc नर्सिंग न्यू से हूँ, 2021 से। और बाल दिवस के इस पे हमने दुकान लगाई है, शॉप लगाए हैं। तो बाल दिवस कल था, लेकिन कल संडे होने की वजह से आज हम यहाँ पे शॉप लगा रहे हैं। गांव गांव ढाणी ढाणी।
आज बाहुबली जैन वेलफेयर सोसाइटी का दिवाली मिलन समारोह जैन फार्म हाउस पर आयोजित किया गया। सोसाइटी के अध्यक्ष सुरेंद्र छाबड़ा ने बताया कि आज विशिष्ट अतिथि लक्ष्मीकांत जैन, प्रकाश पाटनी, निर्मल कुमार गदिया, डॉक्टर कैसी जैन, निर्मल कुमार जैन, पारस बज का तिलक लगाकर माल्यार्पण कर स्वागत किया। इसी क्रम में सोसाइटी के सदस्य हीरा चंद चांदीवाल, दीपक छाबड़ा, प्रदीप चौधरी, पूनम चंद सेठी, राजेश बड़जातिया, राकेश पाटनी, सुरेंद्र छाबड़ा, विनायक कोठारी, लक्ष्मीकांत जैन, कैलाश पाटनी सदस्यों की इस शादी की सालगिरह मनाई तथा एक दूसरे को माला पहनाकर खुशी का इजहार किया। वीरेंद्र छाबड़ा के निर्देशन में मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित किए। सचिव राजकुमार चौधरी ने सभी का आभार व्यक्त किया। संचालन अशोक छाबड़ा ने किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में सदस्यों ने व परिवारजन मौजूद थे। भिलवाड़ा राजस्थान से एसके मीडिया के लिए प्रकाश पाटनी की रिपोर्ट। और ये थे आज के मुख्य समाचार। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी बुलेटिन में। तब तक के लिए बने रहिए एसके मीडिया के साथ। गांव गांव ढाणी ढाणी